जय श्री राम। दीपावली की शुभकामनाओं के सहित आप सभी मेरे परम प्रिय भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। दीपावली के लिए कौन कौन सी सामग्री हम खरीदें वही निवेदन करने जा रहा हूं। लेकिन आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर जैसी हमारी कैपेसिटी हो वैसे हमें करना चाहिए। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हर एक दीपावली में हम नई मूर्ति लाएं, नया वस्त्र लाएं। माता जी को बैठाने के लिए पुराना वस्त्र है उसको भी हम धो करके, प्रेस करके, इस्त्री करके अच्छी तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। अगर संभव है तो आप नया लाइए, नहीं पुराने वस्त्र को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसी प्रकार से पूजा की अगर सामग्री आपके घर में है, अच्छी है, प्रयोग में ली जा सकती है तो बिल्कुल लीजिए। हाँ, अगर वो खराब हो गई है तो अवश्य जो है नई सामग्री लेकर के आए। और जो मैं सामग्री दिखा रहा हूं ये तो एक मध्यम व्यवस्था में दिखा रहा हूं, इससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा भी आप ला सकते हैं। और अगर व्यवस्था नहीं है तो हम इतना बतासा ना लेकर के हम एक बतासा भी लाकर मैया को अर्पण करेंगे, अथवा इतना फूल ना ला करके एक फूल ला करके माँ को अर्पण करेंगे। भले ही कहीं बगैर से आसपास से पेड़ों से तोड़ लेंगे तो भी माँ हमारी स्वीकार कर लेंगी। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो मैं इसलिए पूरी तरह से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप स्वयं समझ सकते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जिस देवता की पूजा करते हैं उनको हम आसन देते हैं। तो मान ली एक चौकी हो गई, चौकी के बाद में जो प्रथम आवश्यकता है वो बिछाने के लिए आसन चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया, पुराने वस्त्र को भी आप माता जी के बढ़िया धो करके प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा ला सकते हैं। इसकी जगह आप गमछा वगैरह भी बिछा सकते हैं अथवा ब्लाउज पीस बिछा सकते हैं। हाँ, जब ले तो थोड़ा सा उत्तम लेने का प्रयत्न करें, चाहे वेलवेट का लें अथवा इस तरह से थोड़ा सा इसका बाउंड्री वगैरह बना हुआ है तो सुंदर लगता है ये देख करके। क्योंकि उत्सव का पर्व है तो उत्सव के जैसा थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए और ज्यादा महंगा भी नहीं। तो ये बिछाने के लिए जो है आसन हो गया, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में उसके बाद में जब बिछाने के लिए आसन बन गया फिर हम माँ को बैठाएंगे। तो माँ को बैठाने के लिए भी एक छोटा सा वेलवेट का आसन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में बर्तन में बैठा करके उनको स्नान कराएंगे। तो थाली तो अपने घर में रहती है, उसके बाद में उसमें हमने फूल रख करके माँ को स्थापना के बाद में विराजमान। सर्वप्रथम गंगा जल का दर्शन कीजिए। पहले हम लोटा में गंगा जल डाल लेते हैं, उसी में और जल पूजा का डाल लेते हैं। क्या जब स्नान करा लेंगे तो उनको हम वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र पहनाने के लिए छोटी प्रतिमा की दृष्टि से 2 छोटी चुनरी ले आया हूं, एक गणपति बप्पा के लिए और एक मैया के लिए। आप सभी देवता के लिए भी ला सकते हैं, कुबेर जी के लिए, हनुमान जी के लिए, सरस्वती जी के लिए, अथवा 2 तो लेने ही चाहिए। नहीं तो आप ये रक्षा सूत्र है इससे भी सबको वेष्टित कर सकते हैं, एक रक्षा सूत्र में ही काम हो जाएगा। मैं तो लगता रहता है इसलिए हमने इतना ले आया। इसके बाद में गणेश जी को, कुबेर जी को, इनको जनेऊ अर्पण किया जाता है। इसके बाद में चंदन चढ़ाया जाता है। तो चंदन की एक छोटी सी डिब्बी ले आया हूं मैं, तो ये चंदन हो गया। चंदन के बाद में आप सभी लोग जानते होंगे चावल का अक्षत चढ़ाते हो तो घर में रहता ही है, पर चावल को धोकर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में ये सब पूजा के दुकान की सामग्री है। ये कुमकुम हो गया, ये हल्दी पूजा की दुकान से नहीं लेना चाहिए, मिलावट ज्यादा रहती है। तो ये किराना स्टोर से ले लिया, ये हल्दी ले लिया, कुमकुम हो गया, ये अबीर हो गया, ये गुलाल हो गया। कई जगह काला अबीर ले आते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। सिंदूर भी कई प्रकार की मिलती है, तो स्पेशल सिंदूर है ये जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, ये हो गया। और अगर आचार्यगण आ रहे हैं तो दिग्रक्षण के लिए पीली सरसों हो गया, नहीं तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में माता जी को जो है सौंदर्य की अधिष्ठात्री है, इसलिए इनके लिए इत्र ले लिया गया। आप देख रहे होंगे कि गुरुजी ने 2-2 ही सुपारी रखी है। तो मेरे भाई बहन आपको बताने के लिए रखी है, छोटे साइज है, बड़ी साइज है। अगर आप छोटे साइज का सुपारी लेते हैं तो 100 ग्राम लीजिएगा, बड़े साइज का लेते हैं तो 200 ग्राम सुपारी लीजिएगा। क्यों? अगर मान लिया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी गणेश जी के लिए हो गया, एक लक्ष्मी जी के लिए हो गया, एक कुबेर जी के लिए हो गया, इसके बाद में एक सरस्वती मैया के लिए हो गया, एक हनुमान जी के लिए हो गया। इस प्रकार से इन सुपारियों पर भी हम आवाहन करा सकते हैं। नई मूर्ति लाना कंपलसरी नहीं है, आप प्रेम से लाते हैं तो उसका स्वागत है। इसके साथ में कई भाई बंधु षोडश मातृका वगैरह बनाना चाहते हैं तो 16 सुपारी उसमें लग जाएगी। तो 200
ग्राम में ये संपन्न हो जाएगा बड़ी साइज का। और छोटा साइज का अगर आप लेते हैं तो 100 ग्राम सुपारी में आपका कार्य हो जाएगा। इसी के साथ में गुड़ भी माँ को बहुत प्रिय है। कई जगह परंपरा में धनिया का भी प्रयोग करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि गोमती चक्र है और ये कौड़िया है, इसका क्या प्रयोग होगा। अगर आप कलश बना रहे हैं तो एक कौड़िया एक गोमती चक्र कलश के अंदर अर्पण कर देना चाहिए। नहीं तो ये गोमती चक्र, कौड़िया और ये हल्दी, जैसे आप फूल वगैरह अर्पण करते हैं, ये गोमती चक्र चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, गोमती चक्र, कौड़िया और हल्दी माँ के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। जो बाद में पूजा के पश्चात उठा करके एक कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दिया जाता है। इसके बाद में फूलों से सजाया जाता है माता जी को। तो हम फूल अर्पण करते हैं, छुट्टा फूल है और माता जी को सुगंधित फूल सभी देवता को प्रिय। भले ही आप सामान्य मिष्ठान चढ़ाएं, पर ये मोगरा है, मोगरा ये है और ये दूसरा फूल है, सुगंधित है। और इसके साथ में चंपा वगैरह है, इसमें देसी गुलाब वगैरह है, सब रखा हुआ है। फिर माला, चूंकि उत्सव है तो माता जी को कम से कम गुलाब का एक अच्छा माला अर्पण करना चाहिए, तो वो माला लिया है। नहीं होगा तो सामान्य माला भी ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि मैया को कमल का फूल बहुत प्रिय है। कई बार तो 100 रुपए का एक कमल फूल मिलता है, तो आप 2 दिन पहले ला करके भी आप इसका ऐसे गिलास में अथवा लोटा में जल भर के रख देंगे तो भी कमल खराब नहीं होगा। फिर ये लिली का बंडल है और 2-3 कमल और हैं। इसके साथ में तुलसी है, दुर्वा है, दुर्वा गणेश जी के लिए हो गया, बेलपत्र माता जी के लिए हो गया, ये गुलाब का फूल है और भी तरह के फूल हैं, सब माता जी को सजाने के लिए। अब जब फूलों से श्रृंगार हो जाता है उसके बाद उनको धूप किया जाता है, इसलिए धूप स्टिक ले लिया। इसके बाद में दिया बनाने के लिए जो है ये रुई ले लिया, कापूस ले लिया और इसके बाद में माता जी को भोग लगाया जाता है। इसमें जो मिष्ठान वगैरह जिसमें चांदी का वर्क लगा हो नहीं लेना चाहिए। पारंपरिक रूप से बतासा का बड़ा महत्व है और उसमें धान का लावा रख करके अर्पण किया जाता है। तो ये भोग में हो गया। उसके बाद में आचमन इत्यादि करा करके और माता जी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण किया जाता है। पान यहाँ हो गया, लौंग, इलायची यहाँ रखा हुआ है और ये सुपारी हो गया जो भोग के साथ में अर्पण किया जाता है। इसके बाद में दक्षिणा इत्यादि होता है और ऊपर से प्रदक्षिणा इत्यादि करके प्रणाम किया जाता है। माता जी के साथ में ही जैसे कुबेर जी हैं, सरस्वती माता जी, हनुमान जी हैं, इनका विशेष पूजा होता है। कई लोग जब आचार्यगण को बुलाते हैं तो कलश की भी स्थापना करते हैं, इसलिए हमने आम्र का पल्लो भी ले लिया है। और इसी के साथ में ही कम से कम 5 घी का दिया जला करके दीप मालिका की पूजा की जाती है। बागे उसके बाद में भगवान के आगे रख दिया जाता है। तो सुंदर सा कलरफुल दिया लिया। इसकी जगह आप मिट्टी के दिया की अपेक्षा अपने घर का भी किसी भी कटोरी में अथवा दिया है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने के लिए साधारण पर ये सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दियों को भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी के घर में मांजने वालों की परेशानी है तो उसके लिए छोटा छोटा दोण ले लिया, फिर ये भोग लगाने के लिए प्लेट ले लिया। और कई लोग हवन भी करना चाहते हैं, सबकी इच्छा है तो ठीक है। अब फल भी इतना आ गया तो ठीक नहीं, अगर हमारे पास बजट नहीं है तो एक केला भी लाके हम मैया को प्रेम पूर्वक अर्पण करेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, अनार का फल माँ को प्रिय है तो कम से कम 1 अनार अवश्य लाना चाहिए। अगर हमें हवन करना है तो आजकल तो ये पैकेट में लकड़ी भी मिल जाती है, तो 1 किलो लकड़ी हो गई और 200 ग्राम काला तिल हो गया। उसी में 100 ग्राम जो है चावल मिला लीजिएगा और 100 ग्राम अथवा 50 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट मिला लीजिएगा, उसके द्वारा हवन कर सकते हैं। और ये देसी घी हो गया। दूसरी बात यह कि हवन की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह आता है तो ही कीजिए, नहीं माँ की सेवा कीजिए। इसमें श्री यंत्र की उपासना का, महालक्ष्मी जी के स्वरूप का अथवा मूर्ति की उपासना का बड़ा ही महत्व है। महालक्ष्मी जी की विशेष उपासना हम स्वयं कैसे करें, इसके लिए अलग से वीडियो में बना करके अर्पित करने का प्रयत्न करूंगा। इसके साथ में ही जैसे पंचामृत से स्नान होता है, उसके लिए अच्छी ब्रांड का आप शहद ले आइए। बाकी दूध, दही और शक्कर तो है ही, घी भी है। और कई बार वो जो पूजा की दुकान में छोटी सी शीशी मिलती है वो शहद मत लीजिएगा, आपके बाकी काम में भी आ जाएगा। शहद का भोग भी माता जी को आप अर्पण कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ आप
और भी श्रृंगार करना चाहते हैं तो पीछे दीवार में लगाने के लिए बड़ी चुनरी भी ले सकते हैं। जिनके पास पाटला वगैरह नहीं वो भी ले सकते हैं। और नहीं अगर सारी सामग्री है तो नया लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हीं सामग्रियों से केवल फूल पत्ती नया ले लीजिएगा, प्रसाद फल ले लीजिएगा, बाकी उन्हीं सामग्रियों से भी मैया की पूजा हो सकती है। जैसी स्थिति हो वैसा करना चाहिए। मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हम इतना सारा फूल नहीं ला पाए अथवा हम 2 ही लाए हैं। जो माँ ने हमें व्यवस्था दिया वो उनके चरणों में अर्पण है। हाँ, अगर प्रभु ने दिया है और समय निकाल सकते हैं तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन सारे सामग्रियों का लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके द्वारा आप बड़े इजी वे में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सामग्री खरीदने में आराम मिलेगा। अगर वीडियो सही लगे तो आपस में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे लिंक है और ये नंबर भी आप देख रहे होंगे। नंबर पर केवल पूजा पाठ से संबंधित ही व्यक्तिगत प्रश्न कीजिएगा। बाकी जो पूजा पाठ से वैसे संबंधित प्रश्न है वो YouTube पर ही कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है और उस पर उत्तर मिलने की कोई संभावना बहुत ही कम है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले,